चलें टिंग बिन से बात करते हैं कुछ एक टिंग हेलो। बिन्स। जी सर। हाँ जी, नहीं सिर्फ एक बात पूछनी थी। जी जी। वेस्ट के आइडियाज़ को आई मीन प्रेज़ करते हैं, लिबरलिज़्म एंड एवरीथिंग, वो सही है। बट मैं समझता हूँ कि वेस्ट इज़ आल्सो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन स्प्रेडिंग रैडिकलिज़्म ड्यूरिंग रशिया अफ़गानिस्तान, लाइक सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, राइट? पाकिस्तान में सीआईए थोड़ा फैला रहा था रैडिकलिज़्म, राइट? हाँ, यू कुड आर्ग्यू कि वो तो एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था ना, एक केयरलेस मूव थी। दैट वाज अ केयरलेस थिंग फ्रॉम देम के रेगन ने और इन लोगों ने समझा कि हाँ भाई हम कम्युनिस्ट के खिलाफ मुसलमान को रेडिकल इस्लाम को यूज कर लेते हैं, विच वाज वेरी केयरलेस कि जहाद को उन्होंने इस तरह प्रोपेगेट किया। अमेरिका ने इस तरह के जो गंद मारे हुए ना छोटे छोटे, वो उसने अमेरिका ने इस तरह की गंदी गंदी छोटी छोटी हरकतें बहुत ज्यादा की हुई जिनका खमियाजा बाद में लोगों को भुगतना पड़ता। तो यस you're राइट इन दैट सेंस। लेकिन जब हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट की फॉरेन पॉलिसी की नहीं बात करते, वेस्ट के अपने सिस्टम की बात करते हैं कि उनका अपने बारे में क्या सिस्टम है, उनका अपना वर्ल्ड व्यू क्या है, उनके अपने। जब हम लोगों को डिस्कस करते हैं ना कि जितने भी ईवल लोगों को हम जिक्र करते हैं, ईवल जिनको हम कहते हैं, हम उनका जिक्र करते हैं कि उसने अपने लोगों के साथ कैसा सलूक किया। अरे सर, लेकिन पूरा दुनिया को जला के अपने आप को सही नहीं, रखना पूरी भी तो। दुनिया को भी तो नहीं चलाया, ये भी एग्जैजरेशन है। पूरी दुनिया को किसने चला दिया, ऐसी कौन सी बात है? हाँ, क्योंकि पूरी मैं दुनिया को समझता किसने, हूँ कि जब नहीं मैंने लेकिन पूरी हिस्ट्री दुनिया को पढ़ी है। कैसे चला दिया उन्होंने? नहीं नहीं, लाइक एटलीस्ट सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को थोड़ा। कहाँ कैसे चला दिया उन्होंने पूरी दुनिया को? लाइक रेडिकलिज्म सऊदी अरेबिया में फैलाया था उसने, नहीं, सऊदी और अरेबिया में उन्होंने किस तरह फैलाया? सऊदी अरेबिया का तो अपना हाउस ऑफ साउथ का अपना वहाबियों के साथ एग्रीमेंट था। हाउ हाउ डिड दे डू दिस? ओके, उनका कुछ नहीं था इन्वॉल्वमेंट वहाबिज्म स्प्रेड करने। नहीं, उनका क्या ताल्लुक है उसके साथ? दैट्स ओके। जस्ट द लोकल कल्चर और ट्रेडिशन। वो उसके साथ अब वो क्या उसके ऊपर बम गिरा देंगे? नहीं, भी तुमने ये काम नहीं करना, वो बम गिरा देंगे, फिर आप नहीं लोग कहेंगे नहीं, कि यार ये क्या किया। वो ठीक नहीं है, हाँ। लेकिन उनको लाइक कोई रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं करता ना यूएस को। नहीं तो क्या करे यूएस? क्या क्या करे यूएस? बम गिरा दे? क्या करे उसके नहीं साथ? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट आउट तो करना चाहिए ना उनकी हिपोक्रेसी भी। नहीं तो हिपोक्रेसी जो सऊदी अरब के ऊपर, हम्म जो जो आप अगर उसकी स्टेट की डीलिंग्स की बात कर रहे हैं आप, हम्म तो वो तो एक ऑयल की वजह से उनको डील करना पड़ता है कि ऑयल है नहीं तो क्या करें। लेकिन जो दूसरी बातें हैं वो तो, जो बड़ा प्रेशर उसके ऊपर हमेशा से पड़ता रहा है उसकी ह्यूमन राइट्स की बातों के ऊपर, जो यूएस की जो जो पूरी दुनिया की जो एनजीओज हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव ऑलवेज हम्म, स्पोक अबाउट द ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस इन इन सऊदी अरेबिया। ओके आप ओके। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने उसके ऊपर मतलब क्या करें, फर्ज करें क्या हो सकता है, सैंक्शन लगाते हैं यूएस सऊदी अरब के ऊपर कि भाई हम आपका तेल नहीं लेते, तो ओके फिर क्या होना था? तो ये तो एक बड़ा स्टूपिड किस्म का तरीका है। दे कुड हाँ, नॉट एनीथिंग। तो यूएस कांट डू एनीथिंग, या फिर उसको रिजीम चेंज करें बम मार के इराक की तरह, वो तब भी फिर डिस्टेबलाइजेशन। यूएस कांट डू एवरीथिंग, यू कांट होल्ड यूएस रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। इसलिए हम्म अगेन यू हैव टू लुक एट इट, हाउ व्हाट आर देयर वर्ल्ड व्यू फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर ओन पीपल, उनके अपने बारे में क्या ख्याल है। वो भी मैं आपकी, वो नुपुर शर्मा जो है उसका हम्म वो स्वामी के ऊपर आ रहा था, पता नहीं ये लोग, पता नहीं आपके मुल्क में ये किस किस्म के लोग हैं। वो आज जो बाइडेन इज अ जोक, यू नो, ही कांट इवन वॉक स्ट्रेट एंड ही फेल डाउन ऑन अ, व्हाट इज दैट? वो मोदी भी तो गिरा था। हम्म, वो सही है। बट यूएस इज अ जोक ऑफ अ कंट्री। अच्छा जी, यानी इतना नेशनलिज्म इन लोगों के अंदर बढ़ जाता है कि किसी को कुछ समझते नहीं है। कि हम्म। 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है यूएस की। इंडिया की कितनी ट्रिलियन? टू, सॉरी, फोर ट्रिलियन इज नहीं सर, 3 के अंदर है, 3 और 3 के अंदर है मे बी। इट्स अबाउट, या ओके। सो ओके, व्हाट डू यू मीन बाय जोक ऑफ अ कंट्री? यानी ये और वो अर्नब गोस्वामी दांत निकाल रहा था। तो आई मीन व्हाट हम्म इज, ये बड़ा आसान होता है कोई भी कल्चर जो अपने ऊपर क्रिटिसाइज करना ना करता हो, खुद ब खुद ना करता हो, उस हम्म कल्चर में मुझे तो आई हैव जीरो इंटरेस्ट है। मुझे नेशनलिस्ट लोग कहीं के भी, जो जो हॉक्स जो होते हैं ना यूएस के भी, हम्म जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के भी जो हॉक्स जो थे, जो पैडल करते थे ट्रम्प के नैरेटिव में, क्या जी अमेरिका फर्स्ट, और ये हॉक्स आपको कहीं पे भी, दे दे आर जस्ट पॉपुलिस्ट। ये लोगों को पॉपुलिस्ट नैरेटिव देते हैं। ये क्रिटिसाइज जो नहीं ना कर सकता, वो अपने आप को कभी भी नहीं बेहतर कर सकता। अभी पूछ लें, कितने पाकिस्तान से पूछ लेंगे, वो आपको पाकिस्तान की खूबियां खूबियां बताएंगे।
एंड देन यू कैन आस्क दिस जो आपके देशभक्त हैं उनसे भी पूछ लो, वो भी आपको भारत की खूबियां बताएंगे। भाई क्रिटिसाइज करने वाले किधर हैं? वेस्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उनके अंदर बहुत लोग हैं जो क्रिटिसाइज अपने आप को करते हैं, इवन अनफेयर क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए यू नो देयर इज नो कंपैरिजन एट दिस पॉइंट, देयर इज नो कंपैरिजन। चाइना में देख लो, सारे वो बैठे हुए हैं, वो चाइना की बातें करते हैं, जो चाइना के ऊपर क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग होंगे उनकी गर्दनें उड़ा दें, वहां पे और बेड़े गर्क है। 23,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 12 महीनों में रूस में, जिन्होंने एंटी वॉर प्रोटेस्ट किए। 23,000 रूस में। तो और कितने लोग वहां से भाग गए हैं जिनको पुलिस हंट डाउन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने, अब ये लोग जो हैं, जो बहुत सारे लोग, मुझे तो समझ नहीं आती, वो जी रूस की साइड ले रहे होते हैं अगेंस्ट अमेरिका जस्ट बिकॉज ऑफ एंटी वेस्ट सेंटिमेंट, जस्ट देयर इज नो अदर रीजन। एंटी वेस्टर्निज्म का जो कीड़ा उनके अंदर है, बस उसमें रूस जैसे, पुतिन जैसे डिक्टेटर को की सपोर्ट कर रहे होते हैं। आई मीन आई डोंट नो, इट डजंट इवन मेक एनी सेंस, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर इतना शौक है पुतिन के मुल्क में जाकर पुतिन के खिलाफ बोल के दिखाओ, मैं अमेरिका जाके, मैं अमेरिकन सिटीजन भी नहीं हूँ, व्हाइट हाउस के सामने बाइडेन को कह सकता हूँ कि बाइडेन यू आर, जो भी मैंने लिख रहा है उसके बारे में कह सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। मैंने इंग्लैंड में पता नहीं एक स्नैप की थी, स्नैपचैट की थी या क्या, इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरी डाली थी, कुछ किया था। मैं इंग्लैंड का सिटीजन नहीं हूँ, मैं उसके सामने 10 डाउनिंग उनकी पार्लियामेंट के सामने मैं ऐसे गुजर रहा था, ऐसे मैंने वीडियो, मैं कहा वो उसका बोजो का वो इलेक्शन होना था, बोरिस जॉनसन को जिस दिन हटाया गया था, उसे मैंने की थी। अच्छा मैंने कहा बोजो इज एन इडियट, गुड रिडेंस ऑफ बोजो, ऐसे मैंने ना करके मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैं कहा देखो कितनी ज्यादा है, क्या क्रेमलिन के सामने जाके कर सकते हो, ये फाड़ के ला देंगे। रीगन का एक जोक भी होता है सर इसके ऊपर, एक रशियन और एक अमेरिकन बात कर रहे होते हैं, एंड अमेरिकन सेज, यू नो, इन माय कंट्री आई कैन गो इनटू माय प्रेसिडेंट्स ओवल ऑफिस, आई कैन हिट हिज डेस्क एंड से, यू नो, प्रेसिडेंट आई डोंट लाइक द वे यू आर रनिंग माय कंट्री। और रशियन कहता है हाँ मैं भी कर सकता हूँ ये। तो वो कहता है कि यू नो आई कैन गो इनटू क्रेमलिन एंड आई कैन गो इनटू प्रेसिडेंट्स ऑफिस एंड से, you know, Mr. President, I don't like the way Reagan runs his country. हाँ, ये रोनाल्ड रेगन ने ये कहानी सुनाई थी, which is funny. So yeah, so चलो वो तो सोवियत यूनियन था ना, लेकिन ये I don't understand why people वेस्ट में बड़ी बीमारियां, बड़ी खराबियां, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। यू कैन आस्क के जो ईरान में जो उन्होंने कू करवाया, साउथ अमेरिका में कुछ कू करवाया उन्होंने, यू कैन कॉल आउट ऑल ऑफ दैट, लेकिन अगेन यू हैव टू जज। और ये वजह, जितने भी लोग हैं वो रहेंगे वेस्ट में, ये वजह नहीं है कि उनकी इकोनॉमी सिर्फ अच्छी है इस वजह से। इकोनॉमी अच्छी है वो भी इसका एक रिजल्ट है, एक फ्री मार्केट, फ्री सोसाइटी का। फ्री मार्केट भी फ्री सोसाइटी में चलती है। क्या वजह है कि आपके वहां पे करप्शन बढ़ी है? रूस में करप्शन ही बढ़ी है। अगर वो फ्री मार्केट नहीं है, फ्री सोसाइटी नहीं है, फ्री मार्केट है लेकिन फिर भी वहां पे करप्शन है। जब तक आपके सिस्टम स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपका कंट्री बने। आई डोंट नो, देयर इज नो सच, जब कोई हमें नजर आएगी कोई और सोसाइटी, सिविलाइजेशन जो वेस्ट को रिप्लेस जब करेगी, तब हम मान लेंगे कि दिस इज समथिंग बेटर। चाइना से लोगों को था कि यार ये इकोनॉमिकली इट इज गोइंग टू बी, लेकिन अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स नॉट, इट मे नॉट बी एबल टू ओवरटेक यूनाइटेड स्टेट्स, मे नॉट बी एबल टू। ओके, लेकिन थोड़ा बहुत तो हिपोक्रेसी है सर उनकी, क्योंकि तो हर जगह पे होती है हिपोक्रेसी। सही, हर जगह पे होती है हिपोक्रेसी। क्योंकि मैं जब जो फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, देखे मैंने आपको बताया, अगर मॉरल हाई ग्राउंड ले लें हम, फुल मॉरल हाई ग्राउंड, हमने किसी अमेरिका को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, इंटरवेंशनिस्ट है। अमेरिका की साइकी का हिस्सा है ये जो कोट, जब हम पढ़ते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह में, जब वो पिंटरेस्ट में पढ़ते हैं, फॉर इवल टू फ्लरिश गुड मैन डू नथिंग, हम कहते हैं हाँ कितनी अच्छी बात है, जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते तो इवल जो है फ्लरिश करता है, तब हम बड़ी लाइक करते हैं, थम्स अप करते हैं। उसके रियल वर्ल्ड में उसकी क्या इंप्लीकेशन है? उसकी रियल वर्ल्ड में इंप्लीकेशन ये है कि ईरान अपने लोगों के ऊपर बम मारता है, या उनको लाठीचार्ज करता है, या उनके इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है, तो आप उसको ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। अगर सैंक्शंस नहीं लगाते और काम होता तो तीसरी ऑप्शन है वॉर करते हैं उसके साथ। तो अमेरिका इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी रखता है। इराक वॉर इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड। जितना इराक वॉर ने जितना नुकसान पहुंचाया ना वेस्टर्न वैल्यूज को, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। लेकिन जस्ट पुटिंग दैट असाइड, चाइना का कहता है, चाइना कहता है आप अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके साथ डील फिर भी करेंगे। अब कई लोग कहते हैं दिस इज नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी, इज अ गुड पॉलिसी।
अब मुझे तो ये पॉलिसी नहीं समझ आती। अब आप कहते हैं हिपोक्रेसी अमेरिका में क्योंकि सऊदी अरब में भी ह्यूमन राइट्स की, और यस यू राइट कि अगर यूएस फुल डिसीजन ले लेना हमने किसी ह्यूमन राइट्स अब्यूसिव कंट्री के साथ डील नहीं करना, सारा मिडल ईस्ट गया, बहुत सारे आपके मुसलमान कंट्री चले जाएंगे, फिर क्या होगा, जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, मुसलमानों वगैरह, maybe not on the scale of चाइना या मुसलमानों के, not on that scale, but there is something, तो वो क्या इंडिया के साथ फिर डील बंद कर, ऐसा हो नहीं पाता, इट्स नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट, आप ऐसा कर नहीं पाते। हाँ, आप स्टेटमेंट देते हैं, आपका जो फॉरेन ऑफिस है वो स्टेटमेंट देता है कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस इन वियतनाम, तो आप वो स्टेटमेंट देते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलता। चाइना तो कहता है जो मर्जी करो, अफ्रीका में तुम अपने बच्चों से उनकी नाकों से उनसे कोयले की कान में काम करवा रहे हो, कोई बात नहीं, वी डोंट केयर। तो ये वैल्यूज का सिस्टम का फर्क है, लोगों को समझ नहीं आती इस बात की, लोग बस कहते हैं ओ जी वो इराक वॉर, ओ फलस्तीन में क्या होगा, बट देयरफॉर एवरीथिंग इज रॉन्ग, सो देयर इज नो कंपैरिजन। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।